स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लूफ़ी वगैरह डेजर्ट में जा रहे होते हैं, लेकिन लूफ़ी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसको पसीना आ रहा होता है, पानी उसके पास बहुत ही ज़्यादा कम होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं चॉपर की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, उसको ज़ोरों घसीट के ले जा रहा होता है। चॉपर बोलता है मैं तो गर्म में रह ही नहीं सकता, गर्मी में बिल्कुल भी। तभी उसको बोलता है कि ये तेरे फ़र की वजह से हो रहा है, तो जानवर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र है ना। तो चॉपर को गुस्सा आ जाता है और वो बड़ा बन जाता है और वो बोलता है कि रेनडियर का मजाक उड़ा रहा है तू। तभी ज़ोरो बोलता है ओए चॉपर वापस छोटा हो जा वरना मैं तुझे घसीटूंगा नहीं। तभी हम लोग होते हैं सांजी वीवी से बोलता है कि वीवी तुझे देख के लग नहीं रहा कि तुझे परेशानी हो रही है, तू तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग रही है। तो वीवी बोलती है मैं यहीं पली बड़ी हूँ ना, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा गर्मी से और मेरे को आदत हो गई है। तभी उसो बोलता है कि ठीक है डेजर्ट की गर्मी भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े बड़े पहाड़ क्यों हैं, मुझे लगा था डेजर्ट फ्लैट होता है। तो वीवी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टिब्बे हैं, ऐसा भी है कई कई जगह पे तो 300 मीटर के भी टिब्बे हैं। तभी हम लोग होते हैं लूफी की हालत ख़राब हो रही होती है, वो बोलते हैं मैं पानी पी लूँ क्या। तो नामी बोलते हैं हाँ पी ले, लेकिन थोड़ा सा बस एक घूट पानी पीना। तभी हम लोग होते हैं लूफी एक घूट के अंदर बहुत सारा पानी पी लेता है, क्योंकि उसका मुंह तो रबर का है, वो पूरा भर लेता है। तभी हम लोग होते हैं उससे ऊपर नामी उसको पीछे से मुक्का मारते हैं और बोलते हैं बेवकूफ़ कहेंगे, एक घूट बोला था तू, 13 आदमियों का पानी पी गया। तभी सांजी उसको बोलता है कह रहे तुम लोग इसका पानी गिरा रहे हो, इसने भी नहीं पिया और नीचे और गिर गया। तो वीवी बोलते हैं कम से कम तुम लोग आपस में फाइट मत करो वरना तुम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे। और हम लोग होते हैं रात को टेंट लगा के वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकने की कोशिश करते हैं। तभी नामी वीवी को बोलते ही दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब इतनी ज़्यादा ठंड हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस डेजर्ट में हो क्या रहा है। तभी वीवी बोलते हैं कि डेजर्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चॉपर आराम से बैठा बैठा आसमान के अंदर तारे देख रहा होता है और वो बोलता है कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तारे, हमारे विंटर आइलैंड में मैं कभी देख ही नहीं पाता क्योंकि स्नो की वजह से ऊपर बहुत ज़्यादा फॉग के बादल रहते हैं। तभी उसको बोलता है कि तू देख सकता है आराम से तारे, मेरे पास तो इतनी भी लग्जरी नहीं है क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं ऊपर देख ही नहीं सकता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो चॉपर को गले लगा लेता है और बोलता है चॉपर प्लीज़ मेरे साथ चिपका रहे। तो चॉपर बोलता है बेफ को कहीं के पीछे हट जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, सुबह मेरा मजाक उड़ा रहा था ना तो उसको बोलता प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी हम लोग होते हैं चॉपर फिर से बड़े वाले रूप में आ जाता है और उसको पीटने की कोशिश करता है। तभी लूफी आके बोलता है अरे चॉपर वापस छोटा हो जा, मुझे भी गर्मी लगा नहीं, मुझे भी मतलब ठंड लग रही है, और उसको चिपक के बैठ जाता है। और हम लोग होते हैं एस ये सब कुछ देख के कुछ नहीं रिएक्ट कर रहा होता। तो ये वीवी बोलती है तुम सरप्राइज हो गए ना तुम्हारे भाई को देख के, मैं भी थोड़े टाइम पहले सरप्राइज हो गई थी लूफी को ऐसा देख कर, क्योंकि मैंने नॉर्मली देखा है कि जो पायरेट कैप्टन्स होते हैं उसका जो पूरा क्रू होता है उसकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग है। सुबह तो लूफी को इन्होंने पीट भी दिया था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तभी हम लोग एस हंसने लगता है और बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जितना तुम इनके साथ रहोगे उतना ही तुम इनको समझने लग जाओगी। तभी वीवी बोलती है हाँ ये बात तो है, मैं भी इसको धीरे धीरे समझने लगी हूँ। तभी एस बोलता है कि लूफी हमेशा से ही ऐसा है, चाहे वो बचपन में भी जब था तब भी उसके पास लोग आते रहते थे, भले ही वो कितना ही अजीब क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा दोस्तों से घिरा हुआ ही रहता है। तभी हम लोग अगले दिन सुबह लूफी जल्दी उठ जाता है और वो बोलता है कि देखो देखो मुझे एक श्रिम्प मिला। तभी चोपर उसके पास आता है और बोलता है अच्छा तो ये एक श्रिम्प होता है, मैंने आज से पहले कभी कभी श्रिम्प देखा ही नहीं है। तभी उसको बोलता है डेजर्ट में तो श्रिम्प होता ही नहीं है। तभी लूफी बोलता है नहीं नहीं देख ये शायद डेजर्ट श्रिम्प है। तो उसको बोलता है अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ होती है क्या। तो वीवी बोलते हैं लूफी से फेंक दो, वो श्रिम्प नहीं है वो स्कॉर्पियो है, यानी कि वो एक बिच्छू है उसमें जहर है। तो लूफी बोलता है अच्छा इसको खा नहीं सकते, ये तो फिर तो बोरिंग है बहुत बड़ा ज़्यादा। तभी उसब डर जाता है। तो लूफी बोलता है उसब तुझे ये चाहिए क्या, तू चाहे तो इसको रख सकता, मुझे इसको नहीं खाना। और चॉपर और भी ज़्यादा डर जाता है। तभी हम बोलते हैं चॉपर को अजीब सी आवाज़ आने लगती है। तो चॉपर बोलता है कुछ तो चीज़ है जो हमारी तरफ आ रही है। जैसे ही एस और वीवी उस तरफ देखते हैं उनको पता चलता है कि एक स्टॉर्म है, यानी कि सैंड स्टॉर्म उनकी तरफ आ रहा होता है। तो वीवी बोलते हैं सब लोग पत्थरों के पीछे छुप जाओ, यहाँ पे सैंडस्टॉर्म आने वाला है। तो लूफी बोलते हैं इस डेजर्ट में बार बार ये सैंडस्टॉर्म ही क्यों आते रहते हैं। सैंडस्टॉर्म के जाने के बाद वो सब लोग मिट्टी में दबे हुए होते हैं, वो धीरे धीरे करके वहाँ बाहर निकलते हैं। तभी हम लोग देखते हैं धूप फिर से तेज हो जाती है और लूफी बोलता है कि ओए सांजी मुझे भूख लगी, हम लोग अपना पायरेट लंच बॉक्स खाएं क्या। तो सांजी बोलता है नहीं नहीं अभी नहीं खाएंगे, जब तक वीवी बोलती नहीं है तब तक हम लोग कुछ नहीं खा सकते। तभी लूफी वीवी से बोलता है वीवी वीवी प्लीज़ मुझे भूख लगी है, मुझे मेरी ताकत खत्म हो रही है, मुझे खाना खाना है। तो वीवी बोलते हैं नहीं नहीं अभी तक हम लोग ने सिर्फ एक 10वां हिस्सा ही पार किया युवा तक का, अभी हम लोग खाना नहीं खा सकते। तो लूफी बोलता है वीवी तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो क्या, तुमने वो कहावत नहीं सुनी अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम्हें खा लेना चाहिए। तो उसको बोलता है बेवकूफ़ किसे बना रहा है तू, आज तक मैंने कभी ऐसी कहावत नहीं सुनी, तो भूखा इसलिए कुछ भी झूठ बोल रहा है। तो वीवी बोलते हैं कि अगर लूफी तुम सच में भूख लगी है तो कोई बात नहीं, जब हम लोगों को आगे कोई और पहाड़ या पत्थर वत्थर दिखेंगे ना तो हम लोग उनके पास रुक के खाना खा लेंगे। तो लूफी बोलता है ठीक है फिर जल्दी से सारे चलो, रॉक पेपर सीजर खेलेंगे, जो जीतेगा वो सबका सामान उठाएगा। तो सांजी बोलता है जो जीतेगा, ऐसा नहीं होता कि जो हारता है वो सामान उठाता है, लेकिन जैसा तू बोले आखिरकार तो हमारा कैप्टन है। उसके बाद हम लोग होते हैं सारे रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं और लूफी जो होता है वो इडियट की तरह जीत जाता है और खुद जीतने के बाद खुद ही सामान उठा के चलने लगता है और बोलता है कि ये सामान इतना ज़्यादा भारी क्यों है, मैं फालतू में जीत गया। तभी हम लोग होते हैं थोड़ी देर चलने के बाद ऊसप को सामने पत्थर दिखने लगते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, लेकिन जैसे ही ऊसप ये बताता है कि आगे पत्थर है लूफी भागते हुए भग जाता है क्योंकि उसको खाना खाना होता है। और वो इतनी तेज जाता है कि ऊसप भी चौंक जाता है और वो वहाँ पे जाके पत्थरों की छाँव में जाके लेट जाता है और बोलता है हाँ कितनी देर बाद मुझे छाँव मिली है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि उसके आसपास बहुत सारे पक्षी होते हैं जो कि छटपटा रहे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होते हैं। तो लूफी भागते हुए वापस आता है। तो वो लोग बोलते हैं वापस क्यों आ रहा है, इसको तो खाना खाना था ना। तभी
तभी लूफी बोलता है कि वहाँ पे आगे बर्ड्स हैं बहुत सारे, चॉपर जल्दी तुम्हें चलना होगा, वो लोग हिल नहीं पा रहे हैं। और जैसे ही वीवी बर्ड्स का नाम सुनती है और उसे पता चलता है कि वो हिल नहीं पा रहे, वीवी चौंक जाती है और उनको बोलती है हम लोगों को वापस चलना होगा जल्दी से। और जब तक वो वापस चलते हैं बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो सारे जो बर्ड्स होते हैं वो उनका सामान लेके भाग चुके होते हैं। तो लूफी बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ पे सच में बर्ड्स थे जो हिल नहीं पा रहे थे, ये कैसे हो गया, हमारा सामान उन्होंने कैसे चुराया। तो वीवी बोलते हैं मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। उनको वारुसागी बर्ड्स बोलते हैं, वो यहाँ के लुटेरे हैं, वो ट्रैवलर्स को ट्रिक करते हैं और उनका सामान लेकर भाग जाते हैं। तभी सांजी लूफी को पकड़ लेता है और बोलता है कि बेवकूफ़ कहेंगे, उसके अंदर हमारा 3 दिन के बराबर का खाना था, अब हम लोग 3 दिनों तक बिना पानी के बिना खाने के कैसे रहेंगे, हमारा पानी भी नहीं बचा हमारे पास। तो लूफी बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है, उन्होंने मुझे ट्रिक कर दिया ना, मैं तो सोचा कि वो लोग सच में हालत ख़राब हो उनकी। तो सांजी बोलता है तेरे पास चिड़िया से भी कम दिमाग है, चिड़िया ने तेरे को ट्रिक कर दिया। और वो लोग लड़ने लग जाते हैं आपस में। तो जोरो उनको रोकने की कोशिश करता है, तभी एस बोलता है कि अरे इनको लड़ने दे, ऐसी हालत में इनको जो करना हो वो करने दे, इनको रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तभी जोरो बोलता है वैसे ही मैं उनको रोकने वाला नहीं था, मैं तो उनको ये बोल रहा था बैठ जाओ, क्यों अपनी ताकत ख़राब कर रहे हो, वैसे भी हमारे पास अब खाना वाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग खाने के बिना मर जाएंगे, तो अपना ध्यान बटाने की कोशिश करो। तभी लूफी और सांजी की नज़र उन चिड़ियों पे पड़ती है जो कि उनका खाना आराम से खा रही होती है, पानी पी रही होती है। तो लूफी उनके पीछे भागता है कि मेरा खाना मुझे वापस दो। तभी हम लोग जो बर्ड्स होती है वो भागने लग जाती हैं और लूफी उनका पीछा करने लगता है। तो ये पीछा करते करते लूफी काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है और पीछे से नामी आवाज़ लगाती है बेवकूफ़ कही कि तू वापस कैसे आ पाएगा, तुझे दिशाएं पता है क्या। और हम लोग होते हैं लूफी उनका काफ़ी दूर तक पीछा करता रहता है। आखिरकार वो बर्ड्स जो होती हैं वो उड़ जाती हैं। तभी हम लोग होते हैं नीचे से अजीब से प्लांट्स आते हैं जो कि लूफी को खाने की कोशिश करते हैं। और उनमें से एक प्लांट तो लूफी को निकल भी जाता है, लेकिन लूफी उसकी गर्दन तोड़ के बाहर आ जाता है। तभी लूफी की नज़र पड़ती है कि उनमें से जो एक प्लांट होता है वो एक कैमल को खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कैमल अपनी चारों टांगों से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लूफी उसकी मदद करता है और उस कैमल को बाहर निकाल देता है। फिर वो बोलता है कि धत तेरी की, वो बर्ड्स मुझसे आगे निकल गई, मैं तुझे बचाने के चक्कर में रह गया, ये सब कुछ तेरी गलती है। फिर उसके बाद वो कैमल से पूछता है वैसे एक बात बता तू यहाँ पे कर क्या रहा है, लेकिन कैमल कुछ तो बोलता है, लूफी को समझ में नहीं आता। तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से कोई अजीब सी चीज़ बाहर निकलने लगती है, जिसको देखकर कैमल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऊसो बोलते हैं लूफी कहाँ चला गया, इसको इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग रहा है, अभी तक तो इसको आ जाना चाहिए था। तभी नामी बोलती है तुझे लगता है कि वो वापस आ जाएगा, वो पक्का खो गया होगा, हम लोगों को इसको ढूंढना पड़ेगा। तभी वीवी बोलते हैं कि इस रेगिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे खतरे हैं जिनके बारे में लूफी को पता नहीं है, वो वापस कैसे आएगा। तभी सांजी बोलता है वो बेवकूफ़ भूखा भी था, मुझे तो लगी समझ में नहीं आ रहा वो कुछ उल्टा सीधा ना खा ले। तभी जोरो बोलता है कि फिर तो हमें जाना ही पड़ेगा उसको बचाने के लिए। और हम लोग होते हैं जोरो और सांजी दोनों निकल जाते हैं लूफी को ले जाने के लिए। तभी एस बोलता है मुझे माफ़ कर देना मेरे छोटे भाई के लिए, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही करता रहता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उनकी नज़र पड़ती है सामने से बहुत ज़्यादा धूल उड़ती हुई आ रही होती है। जब ऊसो अपने ग्लासेस से देखता है उसको पता चलता है कि तो लूफी है जो कि एक कैमल के ऊपर बैठा हुआ है और उनका पीछा एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर कर रहा है जो देखने में एकदम छिपकली और मेंढक का मिक्सचर लग रहा है। तभी वीवी बोलते हैं कि ये सैंडोरा ड्रैगन है, ये रेगिस्तान के अंदर होते हैं, ये ज़मीन के अंदर छिपे रहते हैं, जैसे इनके पास इनका शिकार आता है ये ज़मीन में से बाहर निकल आते हैं। तो ये बोलता है कि पता नहीं लूफी के पास ऐसा कौन सा गिफ्ट है कुदरत का, हमेशा परेशानी इसका पीछा करते रहती है। तभी हम लोग देखते हैं कि सांजी और जोरो लूफी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तेरे को हमारी मदद की जरूरत है क्या। तो लूफी बोलता है बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हारे लिए मीट लेकर आया हूँ, मैं इसको तभी पटक देता। तभी हम लोग होते हैं लूफी सांजी और जोरो तीनों मिलकर उसको खत्म कर देते हैं और वो एक ही झटके में उसकी गर्दन उड़ जाती है। तो ये देखकर नामी यूसुफ और यूवी चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि कभी कभी हम लोगों को मॉन्स्टर्स पर दया आने लगती है, जब लूफी सांजी और जोरो तीनों मिलकर मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं तो हम लोगों को मॉन्स्टर के लिए दया आती है। तभी हम लोग उनके पीछे से एक और सैंडोरा ड्रैगन आ जाता है जो कि शायद एस को खाने की कोशिश करता है, जिसको देखकर हम लोग देखते हैं वीवी नामी सब लोग चौंक जाते हैं। और वीवी बोलते हैं कि ये हमेशा पेयर्स में हंट करते हैं, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। तो नामी वगैरह बोलते हैं ऐसी चीज़ें पहले बताया करो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एस को जैसे ही वो सैंडोरा ड्रैगन निकलता है, एस अपनी आग चालू कर देता है, उसके बाद वो सैंडोरा ड्रैगन अंदर से फ्राई हो जाता है। उसके बाद हम लोग होते हैं वो आराम से मीट वगैरह खा रहे होते हैं। तभी नामी पूछते हैं कि लेकिन लूफी ये कैमल तेरे पास कहाँ से आया। तो लूफी बोलता है कि कुछ प्लांट्स मेरे को खाने की कोशिश कर रहे थे, तभी ये मुझे मिल गया, वो इसको भी खा रहे थे, मैंने इसको बचाया है। तो नामी बोलते हैं कि ये पालतू कैमल है, ये वाइल्ड तो नहीं है, देख इसके पास रस्सियाँ वगैरह भी हैं, इसके ऊपर बैठने का भी जगह है। तभी चॉपर पहचान जाता है ये तो वही कैमल है जिसने मुझे बचाया था। तो लूफी बोलता है चॉपर तो इससे जानता है। तो चॉपर बोलता है हाँ हाँ, इसने मेरी कातोरा से निकलने में मदद की थी। तो उसको बोलता है कि इसका मतलब तो हम लोग भी इसके ऊपर बैठ के राइड कर सकते हैं ना, ये तो अच्छी चीज़ हो गई। तो सांजी बोलता है हाँ, लेकिन 2 ही जने राइड कर सकते हैं, इस कैमल के ऊपर 2 जनों के बैठने की जगह, और ज़्यादा जने बैठेंगे तो इसको भी दिक्कत होगी। तभी लूफी बोलता है ठीक है फिर मैं एज अ कैप्टन सबसे पहले चढ़ूंगा। तभी हम लोग जो ऊँट होता है उसको नीचे उतार देता है। तो लूफी बोलता है ऐसा क्या हुआ। तो चॉपर उसकी ट्रांसलेशन करते हुए बताता है कि मैं कैमल हूँ, मैं फ्रीडम लविंग हूँ, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुमने मुझे बचाया, लेकिन मैं सिर्फ लड़कियों को ही बिठाऊंगा, मैं आदमियों को ऊपर नहीं बिठाता। जिसके बाद हम लोग होते हैं सांजी ऊसोप और लूफी उसको मारने लग जाते हैं। तभी नामी उसको आकर बुचकारती है और बोलती है मुझे माफ़ कर देना, मेरे जो क्रूमेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, लेकिन तुम चिंता मत करो। और नामी के पास आती कैमल की आंखों में दिल बन जाता है। तो नामी बोलते हैं हम तुम्हारा क्या नाम रखें। तो लूफी बोलता है इडियट, सांजी बोलता है मोरॉन।
उसो बोलता है डफर, लेकिन नामी बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारा नाम लैशिज रखूंगी, अब से तुम्हारा नाम लैशिज है, और वो उसके ऊपर बैठ जाती है। उसके बाद वो वीवी से बोलते हैं वीवी तुम भी मेरे पीछे बैठ जाओ, तो वीवी बोलते हैं नहीं नहीं मैं चल सकती हूँ, तुम बैठ जाओ आराम से। तो नामी बोलती है हम लोगों को बैठ जल्दी निकलना है तो तुम आराम से बैठ जाओ, कब तक चलोगी। और हम लोग देखते हैं ऊँट उनको आराम से बिठा लेता है। ये ऊँट काफ़ी ज़्यादा लोंडियाबाज है, तभी लूफी वगैरह बोलते हैं कि लोंडियाबाज कहीं का। जिसके बाद हम लोग देखते हैं नामी वगैरह वहाँ से निकलने लग जाते हैं और उन लोगों को बोलते हैं तुम भी जल्दी जल्दी आओ वरना पीछे रह जाओगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।